हाँ जी, अभी पिछले जो पार्ट में हमने डिस्कस किया 20 एलिमेंट्स के नेम डिस्कस कर लिए, बट अब साथ में हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास ना एक चीज है, ये देखो जैसे सोलर सिस्टम होता है तो शेल्स होती हैं ना, हर प्लैनेट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है ना। सो इसी तरह हमारे पास भी इसमें शेल्स हैं। दिस इज के शेल, दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन, ठीक है। सो दिस इज के शेल, दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज एन, ठीक है। ये एन शेल्स है, ये शेल्स आ गई। हाँ जी, ध्यान इधर रखिए, के एल एम एन शेल्स, ठीक है ना। सो एक चीज हमने याद कर लेनी है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम के शेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, ठीक है। एल शेल में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एन शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये चीज हमने याद रखनी है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हर शेल में, ठीक है। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर हमें क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर क्या बता रहा है हमें, atomic number is telling us number of electrons, कितने हैं एलिमेंट में। अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। तो कैसे सेट करूंगा मैं 6 को, फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं, 2, तो यहां पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अच्छा, 2 आ गए मेरे यहां पे। अब नेक्स्ट शेल में 8 आ सकते हैं, तो मेरे पास कितने बचे, 2 तो मैंने यूज कर दिए पहली शेल में के में, बाकी बचे मेरे पास 6 - 2 4, तो 4 आ जाएंगे यहां पे, 1 2 3 4, ठीक है। 4 आ गए यहां पे, कौन सी शेल में, एल में, मतलब के में आ गए हमारे, के में आ गए हमारे 2 और कॉमा, ऐसे लिख देते हैं, ये के आ गए 2, 4, ये एल शेल में आ गए 4, ठीक है। के में आ गए 2, ये शेल कंप्लीट, इससे अगर बाकी के एलिमेंट्स जो हैं एल शेल में डाल दिए। अब इसी वे से सारे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है। चलो देखते हैं कैसे, देखिए, नाउ वी आर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1। अच्छा, इसके बाद ब्लू, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आ गया हमारे पास, 1 ही इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अच्छा, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहली शेल में 2 आ जाएंगे ना, ऐसे 1 और 2, तो पहली शेल में 2 आ गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2। अब लिथियम में क्या है, लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 हैं हमारे पास, तो इसका मतलब पहली शेल में तो 2 आ गए, ठीक है। दूसरी शेल अब इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, दूसरी शेल में कितने आए, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हो गए ना टोटल, 2 और 1 3, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2, 1। बेरिलियम की कितनी हो गई, 2, 2, ठीक है, समझ आ रहा है अब, ठीक है। बोरॉन के कितने हो गए, 2, 3, 5 को स्प्लिट करना था ना, तो 2 यहां पे आ गए, यहां पे कितने आ गए, 1 2 3, 2 और 3 5 हो गए, ठीक है। सो आगे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 6 करने हैं तो 4 आ जाएंगे, तो इसका मतलब 2, 4, उसके बाद ये 2, 5, ये 2, 6, 2, 7, ये 2,
8। अब मैंने क्या कहा था, 8 पे जाके शेल कंप्लीट हो जाती है जब यहां पे K शेल है, ये L शेल है, इसमें 2 आ गए और इसमें 8 आ गए। अब इसके बाद थर्ड शेल इंट्रोड्यूस हो जाएगी जब इससे अगले एलिमेंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल 11th एलिमेंट जो है मेरा वो क्या है, सोडियम। ठीक है, सोडियम। ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। 11 है ना, 2 और 8 10। अब अगली शेल में जाना है तो कितने आएंगे यहां पे, 1 2 8 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 281। इसी तरह हमने 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, चल